कार साथियों, बिहार पुलिस परीक्षा जो आप लोगों का 30 जुलाई का और 3 अगस्त का देखिए, जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले हैं इन डेटों में, तो यह क्लास देखिए आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। ठीक है, अगर आपको इस बार साथियों सिलेक्शन लेना है तो आज की क्लास में देखिए टॉप लेवल की प्रश्न लेकर आए हैं। जो आपके पेपर में प्रश्न देखिए सीधा सीधा आपको डायरेक्ट इसी क्लास से मिलेंगे साथियों। इस वीडियो को आप लोग सेव करके रख लीजिएगा कि जी हाँ सर, आपने जो बताए थे बार बार के प्रश्न हमारे शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, देखिए चौथा चरण का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिएगा तो जो पाँचवा चरण का एग्ज़ाम है यह आपका 30 तारीख को होगा और छठा चरण का देखिए 3 अगस्त का होगा। ठीक है, तो जिनका भी देखिए इन डेटों में एग्ज़ाम है तो सभी क्वेश्चन को आप लोग रट्टा मार के जाइएगा। पेपर में सवाल आपको इसी क्लास से मिलेंगे भर भर के। तो ज़्यादा समय को हम विलम्ब ना करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती और मूल्यवान समय है। तो हम लोग सीधा क्लास स्टार्ट तक बताइए कौन थे। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका है ए ऑप्शन, रॉबर्ट वाटसन। आप लोग याद रखिएगा ए ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, बताइएगा कि सरकारी आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी। सरकारी आयोग की जो स्थापना है यह कब हुई थी। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 1983 में हुआ था जी। 1983 में कहाँ पे दिया गया है, तो बी ऑप्शन में देखिए दिया गया आपका सही जवाब। आगे देखेंगे, बताइए सभी को आंसर करना है। 5 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है। बताइए साथियों, सतलज देखिए सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। बताइएगा सलाल विद्युत परियोजना यह किस राज्य में स्थित है। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन कौन सा है, तो जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। बी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे 6 नंबर सवाल क्या कह रहा है। एक एक चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस बार एक सीट पक्का करना है साथियों तो यह सभी क्वेश्चनों को आप लोग याद करके जाइएगा परीक्षा में। ठीक है, मनुस्मृति संबंधित है। मनुस्मृति यह किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे धार्मिक ग्रंथ से है। किसे जी, धार्मिक ग्रंथ आप लोग याद रखिएगा। ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे 7 नंबर सवाल है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। बताएंगे 7 नंबर सवाल है, अंग्रेज शासक के चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था। तो सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे पुर्तगाल आप लोग याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है पुर्तगाल जो है मुंबई दहेज में दिया गया था। तो याद रखेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कराएं, सभी साथी प्रत्येक सवालों का आप लोग आंसर करते चलिएगा क्योंकि सभी सवाल आपके बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रामबाण है जी। एकदम निचोड़ आप लोग याद रखेंगे। शेरशाह के द्वारा निर्मित जो ग्रांटक रोड है पंजाब को किसके साथ जोड़ता है। लाहौर हो गया, मुल्तान, आगरा, कोलकाता। देखिए कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे है, पटना गंगा नदी के किनारे है, दिल्ली जो है यमुना के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी। यह सभी लोग एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि नदियाँ से देखिए प्रश्न आपके हर शिफ्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, नदियाँ हो गया आपका, जनगणना हो गया, 1857 की क्रांति हो गया। यह सभी टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। देखिए जो साथी अगर ब्रह्मास्त्र PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 237 इस नंबर पर आप लोग मैसेज व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल ना करेंगे आप लोग। ठीक है, मात्र आप लोग का 49 रुपये में यह PDF ब्रह्मास्त्र सीरीज का आपको दिया जा रहा है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तुरंत आपको PDF अगर आप डेमो देखना चाहते हैं PDF का तो वह भी आपको हम दिखा देंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट वीडियो बना करके। शेरशाह के द्वारा निर्मित जो ग्रांटक रोड है पंजाब के किसके साथ जोड़ता है, तो साथियों याद रखेंगे आप लोग कोलकाता, पंजाब को कोलकाता के साथ जो है यह जोड़ती है। आगे देखेंगे जी 9 नंबर सवाल क्या कराए, चलिए सभी को आंसर करना है। राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे।
राष्ट्रीय मंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन था? सही आंसर याद रखेंगे कमलेश शर्मा। कौन था? कमलेश शर्मा आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन सही जवाब है। बिल्कुल कम समय में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चनों का निचोड़ संग्रह करेंगे। मत पत्रों को सबसे पहले किसने प्रयोग किया था? मत पत्रों का सबसे पहले किसने प्रयोग किया था जी? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे परीक्षा में ऑप्शन नंबर ए यूनान आप लोग याद रखेंगे। कौन सा? तो यूनान देखिए आप लोग याद रखिएगा जी। आगे देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे जो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है यह कौन सा है? देखिए 11 नंबर सवाल है, बताएंगे। ए ऑप्शन याद रखेंगे हथकरघा उद्योग आप लोग याद रखिए। कौन सा जी? हथकरघा उद्योग, ए ऑप्शन याद रखेंगे। आगे देखिए 12 नंबर सवाल है, चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव यह किससे संबंधित है? तो साथियों बी ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा, पेड़ लगाना। पेड़ लगाना आप लोग याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है जी। आगे देखिए 13 नंबर सवाल क्या कराए, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण आप लोग याद रखिएगा, यह क्या है जी? चलिए बताएंगे सुनामी का मुख्य कारण आप लोग याद रखिएगा, यह क्या है जी? तो प्यारे मित्रों सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? समुद्री सतह पर भूकंप आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भारत के संविधान का जो निर्माता किसे माना जाता है? साथियों याद रखेंगे आप लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइएगा भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? 15 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो सभी साथी क्लास को कम से कम लाइक कर देंगे और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्री पीडीएफ जो आप लोग का इस क्लास का है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन से आप लोग जुड़ जाइएगा। और जो साथी अगर ब्रह्मास्त्र सीरीज लेना चाहते हैं तो उनको पीछे बता दिया गया है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आंध्र प्रदेश आपको याद रखना है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यह कौन है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी बताइए जी। सभी साथी आंसर करेंगे, गलत ना करेंगे, सभी सवाल महत्वपूर्ण है। भारत का महान न्यायवादी याद रखिएगा। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय जो तारीख रेखा है यह कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन। कौन सा जी? 180 देशांतर आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, कथन किसका था? बताइएगा भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह जो कथन है बताइए किसका था? तो साथियों डी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महात्मा गांधी आपको याद रखना है जी। देखिए राइबोसोम बना होता है, बताइएगा राइबोसोम यह बना होता है, सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, प्रोटॉन से आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि बताइए यह क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा के लिए, बताएंगे भारतीय रिजर्व बैंक की लेखा वर्ष की जो अवधि है यह क्या कहलाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है और देखिए लगातार आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आप सभी लोग इसे स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए बी ऑप्शन जुलाई से जून आपको याद रखना है। आगे देखेंगे 22 नंबर सवाल है, बताइए भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? भोपाल में गैस जो त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी बताइएगा। तो याद रखेंगे डी ऑप्शन
मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन देखिए यहाँ पे सही उत्तर है, डी ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। देखिए 22 नंबर सवाल है कि बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है। बुल एवं वियर शब्दावली का जो संबंध है यह किसे है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन, स्टॉक बाजार आप लोग याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही जवाब है। आगे देखेंगे प्यारे साथियों 23 नंबर सवाल है कि पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है यह क्या होगी। पेंडुलम को चंद्रमा पे ले जाने पर उसकी समय की जो अवधि है बताइए क्या होगा। तो सभी को याद रखना है, इस प्रश्न का सही आंसर आपका है डी ऑप्शन, बढ़ जाएगा। देखिए अगर आपको एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो क्लास को आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर आ जाया है क्लास में, ठीक है। देखिए संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं बताइए साथियों। संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने जो है वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। सभी लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे 15। कितना, तो 15 आप लोग जरूर याद रखिएगा। वित्त आयोग का गठन किया जाता है, वित्त आयोग का गठन आप लोग याद रखिएगा यह किया जाता है। सही आंसर है 5 वर्षों के लिए। कितना, तो 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखेंगे, देखिए पूछा गया सवाल है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है किसके द्वारा संचालित किया जाता था। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। 26 नंबर सवाल बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या रहेगा जी। तो जितने साथी डी बता रहे हैं भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा आप लोग याद रखिएगा। देखिए 27 नंबर सवाल है, बताइएगा कि लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक यह कितना हो सकती है। लोकसभा में शून्यकाल की जो अवधि है अधिक से अधिक यह कितना हो सकती है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सी ऑप्शन याद रखिएगा, अनिश्चित काल के लिए। कितना, अनिश्चित काल के लिए आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आगे देखिए 28 नंबर सवाल है कि प्राचीन काल में आर्यों की जीविकापोर्जन का मुख्य जो साधन है बताइए क्या था। मुख्य साधन आप लोग बताइएगा क्या है। तो शिकार करना याद रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन साथियों याद रखेंगे। आगे देखिए 29 नंबर प्रश्न है, बताइए आप लोग सही जवाब कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की जो संख्या है यह कितनी थी। तो याद रखेंगे कितना है, 9 आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन रहेगा हमारा राइट आंसर। चलिए क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ आपके लिए यह सवाल लेकर आते हैं जी। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। बताइए, सी ऑप्शन याद रखेंगे, आजीविका आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन किया गया है। बताइएगा पहली भेंट का वर्णन किया गया है। तो साथियों ए ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे जी, कौन सा, ए ऑप्शन याद रखिएगा। देखिए वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम यह किसने प्रारंभ किया था। वासुदेव कृष्ण की पूजा जो सर्वप्रथम यह किसने किया था। तो याद रखेंगे भागवत ने। किसने, भागवत ने आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। बताएंगे वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम यह किसने प्रारंभ की थी। देखिए सभी को याद रखना यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल है। वैदिक आर्यों ने, याद रखेंगे वैदिक आर्यों ने, बी ऑप्शन रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जी। आगे देखेंगे यहाँ पे 33 नंबर सवाल है, बताइएगा कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत में आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। निम्न में से कौन प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित नहीं थे। तो सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे बी ऑप्शन, भास्कराचार्य आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भास्कराचार्य आप लोग याद रखेंगे, बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से यह संबंधित है। 34 नंबर सवाल है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से यह संबंधित है। तो सी ऑप्शन याद रखिएगा, चिकित्सा से आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए, सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। सिखों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है। सही उत्तर आप लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन साथियों याद रखिएगा। आगे देखेंगे, सिखों के मक्का की शहर को कहा जाता है। बताइए आप लोग, सिखों के मक्का की शहर को कहा जाता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन जी, अमृतसर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखिए, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां जो व्रत है यह कौन सा था। बताएंगे, महावीर स्वामी के द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया 5वां जो व्रत है यह कौन सा था। तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए बताएंगे, अगला सवाल है कि वर्धमान महावीर के माँ के नाम क्या था। वर्धमान महावीर के नाम माँ के नाम क्या था। तो आप सभी लोग याद रखेंगे त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, अगला सवाल है कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब जो है विभाजित हुआ था। बताइएगा, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था। तो साथियों याद रखेंगे ए ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे जी। कौन सा ऑप्शन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मोहम्मद साहब के पिता के नाम क्या था। मोहम्मद साहब के पिता के नाम आप लोग याद रखिएगा, यह क्या था। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे, अब्दुल्ला आप लोग याद रखेंगे। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे कि मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था जी। बताइए, मोहम्मद साहब के माता के नाम क्या था। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अमीना। आप लोग याद रखेंगे, अमीना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी। बताइएगा, मोहम्मद साहब की जो मृत्यु है यह कब हुई थी। तो 8 जून 632 ईस्वी में आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। चलिए देखेंगे, ईसा मसीह के पिता के नाम बताइए, यह क्या था। ईसा मसीह के पिता के नाम बताइए, यह क्या था। तो सभी लोग याद रखेंगे सी ऑप्शन, जोसेफ आप लोग याद रखेंगे, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है जी। आगे देखेंगे, ईसा मसीह को सूली पर कब जो है चढ़ाया गया था। यह सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखेंगे परीक्षा के लिए, सभी सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है साथियों, ईसा मसीह के सूली पर किसने चढ़ाया था। तो याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा, ए ऑप्शन आप लोग लॉक करेंगे। आगे देखिए यहाँ पे बताइए आप लोग अगला सवाल क्या कराए, सभी साथी आंसर करेंगे। बताइए 46 नंबर सवाल है, किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल शासक ने वैशाली को अपनी जो राजधानी बनाया था। सही उत्तर याद रखेंगे शिशुनाग सही जवाब है। देखिए, मांडले जेल कहाँ स्थित है जी। बताइएगा, मांडले जेल कहाँ पर है। तो साथियों वर्मा में आप लोग याद रखेंगे, कहाँ पे, वर्मा में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखिए 48 नंबर सवाल है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है। बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है। आंसर करेंगे आप लोग। बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। बताएंगे, सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य यह कौन सा है। तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब सी ऑप्शन। कौन सा है। तो लक्षद्वीप आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे, अगला प्रश्न है कि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे। तो साथियों डी ऑप्शन याद रखेंगे, राइट आंसर है। कौन सा, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जी सही जवाब है। आगे देखिए, कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है। कृष्ण जो क्रांति है यह किससे संबंधित है। 50 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे
ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, पेट्रोलियम उत्पादन से आप लोग याद रखिएगा सभी साथी। चलिए आंसर करेंगे साइंस के प्रश्न। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए है, ठीक है। बिहार पुलिस परीक्षा में साइंस के सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 वाले तत्व का पहचान करें, बताइए। तो ऑक्सीजन है, कौन सा, ऑक्सीजन आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। एक ट्रेन की गति निम्न में से किसका उदाहरण है। तो साथियों याद रखेंगे डी ऑप्शन, कौन सा है जी, डी ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे, रूपांतरण गति आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है, हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है, बताइएगा। हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो सभी को याद रखना, यहाँ पे लॉक करेंगे, मुकुलन होता है, कौन सा, मुकुलन होता है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए सभी साथी क्लास को आप लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए सवाल है 5 नंबर साइंस का कि निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है, बताइए। पानी में घुलनशील विटामिन यह कौन सा होगा जी। तो सभी को याद रखना है बी ऑप्शन, विटामिन सी आप लोग याद रखिएगा साथियों, सही जवाब है। आगे देखिए, प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है, बताइएगा। प्रोटीन को कितने एमिनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो सही आंसर याद रखेंगे 20, जो कि सी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया गया है जी, कौन सा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है, बताइएगा। कौन सा पोषक तत्व प्रति ग्राम अधिकतम ऊर्जा संग्रहित करता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब सी ऑप्शन, कौन सा है जी, सी ऑप्शन याद रखेंगे, वसा है। आगे देखेंगे, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानवचालित वाहन यह कौन सा था, बताएंगे। 8 नंबर सवाल है कि चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानवचालित वाहन यह कौन सा था। तो प्यारे साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, लूनर रोवर आपको याद रखना है। आगे देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर सवाल है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया जो कार्य है यह कैसा होता है। अपकेंद्रीय बल के द्वारा किया गया कार्य बताइए क्या होता है। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग बी ऑप्शन, कौन सा है जी, बी ऑप्शन आप सभी को याद रखना है, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, तो बी ऑप्शन याद रखेंगे, शून्य। आगे देखिए, गुरुत्वीय